सभी को यहाँ पर देखकर मेरा दिल बड़े इत्मीनान में हो गया है कि आप सब डॉक्टर वकार साहब को अभी पूरी जज्बे के साथ याद करके यहाँ सब जमा हुए हैं और इसी जज्बे के तहत मैं भी आपके सामने आकर खड़ी हुई हूँ। आप सब स्टीलगंज तालाब में और शहर के तमाम व्यापारी भाई और मीडिया से जुड़े मेरे तमाम भाई और नौजवान बेटों और कांग्रेस के साथियों, समाजवादी पार्टी के नेताओं, आप सभी के सामने आज मैं एक ही तमन्ना और एक ही रिक्वेस्ट लेकर आई हूँ कि भाइयों अब 2 दिन रह गए हैं और इसमें किसी के बहकावे में या सिखावे में आने की जरूरत नहीं है। मेहरबानी करके ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब दीजिए जो आपके खिलाफ बोलते हैं या आपकी पार्टी के खिलाफ बोलते हैं। अब आपने हमारे सम्माननीय अखिलेश जी को भी सुना और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो तशरीफ लाए थे उनकी बातों को भी सुना। तो ये बात साफ हो गई है कि उत्तर प्रदेश के निवासी किसी गधे के राज में रहना नहीं चाहते, बल्कि अक्लमंद आदमी के जो कि सोच समझ के सारे काम करता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है और इंसान की तरक्की के लिए काम करता है। ऐसा हमें नेता चाहिए, ऐसा हमें सीएम चाहिए। हमें उन लोगों से पूछकर काम नहीं करना है जो कहते हैं कि मैं तो गधे की अकल से काम करता हूँ। तो खुद सोचने वाली बात है कि हमने एक बार गलती कर दी, लेकिन अपने उत्तर प्रदेश में हम उस गलती को नहीं दोहराएंगे और हम अपने उत्तर प्रदेश को बिल्कुल पाक साफ रखना चाहते हैं उन लोगों से जिनकी नीयत भी खराब है और नीति भी खराब है। कभी तो वो अंग्रेजों की पॉलिसी पर चलते हैं, लड़वाओ और राज करो। यही इन्होंने यहाँ पर भी लड़वाना बांटना शुरू कर दिया। कभी वो कब्रिस्तान की बात करते हैं, तो कभी मंदिर मस्जिद की बात, कभी गाय के बारे में बोलते हैं। लेकिन हमारी जनता इतना समझ चुकी है, जागरूक हो चुकी है कि अब वो उनके बहकावे में नहीं आएगी। हमें तो अपनी जनता का भला देखना है, विकास के रास्ते पर चलना है। हमारी समाजवादी पार्टी का एक ही मुद्दा है और वो है विकास, विकास और विकास। हमें विकास के रास्ते पर चलना है और ऐसी सरकार चाहिए जो कि हमारे व्यापारी भाइयों के बारे में सोचे और उसका भला करे, क्योंकि व्यापारी ही हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी है। व्यापारियों से समाज चलता है और व्यापारियों की भलाई के लिए ही हमें काम करना है, चाहे वो बड़ा व्यापारी हो चाहे छोटा व्यापारी हो। अब छोटे व्यापारियों के बारे में कई बार ये सवाल उठा, जैसे शहर में ये ठेला लगाने वाले लोग जिनको परेशान किया जा रहा था और ये चाहते थे कि शहर में ठेले न लगाए जाए। कई बार हटाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर साहब सामने आए और उन्होंने कहा कि ये तो गरीबों की रोजी रोटी छीनने के बराबर है, इसलिए ठेले वालों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और वो मजबूती से सामने खड़े रहे, अपनी बात पर अड़े रहे और आखिर प्रशासन को झुकना पड़ा। और इसी तरह से इसी प्रकार से आप लोग हमारे साथ रहे, जैसे आपने डॉक्टर साहब के फैसलों को खुशी से मंजूर किया और उनके साथ रहे। तो व्यापारी भाइयों और आम जनता, आम लोग, बस आपसे मुझे, क्योंकि अब फैसले की घड़ी आ चुकी है, 2 महीने से तकरीबन आप लोग सब बातें सुन रहे हैं, सब पर विचार कर रहे हैं और अब क्योंकि एक ही दिन बाकी बचा है, तो ये फैसले की घड़ी है। जो फैसला आप लोग ले चुके हैं उस पर ये कायम रहना है और समाजवादी पार्टी की सरकार को दोबारा लाना है।
अखिलेश यादव के फेवर में वोटिंग करना है। साइकिल के बटन को दबाकर इतने वोट दीजिए कि सारे प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाए। जमानत जब्त करा दो और अखिलेश को दोबारा मुख्यमंत्री बना दो। हर सीट पर इतनी वोट दो कि मुख्यमंत्री जी के नाम पर केवल अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव।